अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसरार अहमद रज़वी और आप देख रहे हैं ओनली रज़वी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ ये कुछ दोस्तों की फरमाइश है। मैंने व्हाट्सएप पे एक पोस्टर शेयर किया था, जलसे की पोस्टर। तो कुछ लोग, बहुत से मेरे दोस्तों ने कहा कि इसको बताइए कैसे बनेगा ये। तो वो वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पोस्टर अपने मोबाइल से कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि अपने मोबाइल से पोस्टर या जलसे या जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, बस में अदब के जो पोस्टर होते हैं उसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप उस पोस्टर को कैसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, यानी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो क्योंकि मैं अच्छे तरीके से सब समझाऊंगा ताकि कोई बात छूटे ना। तो वीडियो को आखिर तक देखें, उसके बाद में आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। पोस्टर बनाने के लिए आपको 3 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बिना आपका पोस्टर नहीं बन सकता। तो पहले नंबर पे आता है एक फोटेक्स। ये एप्लीकेशन आपकी सबसे ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि जो नाम वगैरह लिखना होता है, फोटेक्स। और दूसरा नंबर है पिकआर्ट, इसके बिना भी नहीं बन सकता। और तीसरा है बैकग्राउंड इरेज़र, ये इसकी ज़रूरत आपको बेहद पड़ेगी। इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत पड़ती है तो। ये हो गया। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है पिकआर्ट में। पिकआर्ट में जाने के बाद ये है, पिकआर्ट हमारा ओपन हो रहा है। उसके बाद में हमें क्या है कि ये जो प्लस का निशान है इस पर हमें ओके करना है। प्लस के निशान पे ओके करने के बाद यहाँ से हम कोई बैकग्राउंड ले लेंगे। यहाँ से भी आप मोबाइल से भी ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ से यही एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड है वही मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ लेंगे, इसको यहाँ पे लेने के बाद क्रॉप के निशान पे दबाने के बाद ये जो 3.4 का दिखाई दे रहा है इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या है कि इसको यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद देखिए साइज़ बड़ी हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो डिज़ाइन है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो ऐड फोटो पे दबाएंगे। उसके बाद में यहाँ से हम लेंगे अपनी गैलरी में जो रखे हुए हैं पोस्टर बनाने के लिए, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं इरेजर बैकग्राउंड पे आता हूँ और मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ जिसको मुझे लगाना है। ये इस तरह मैं बढ़ा लूँगा इसको ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए और जो भी लिखना हो वो अच्छे तरीके से लिख जाए। तो इस तरह मैं करूँगा, देखिए इस तरह मैं करूँगा। इसके बाद में इसको अच्छे तरीके से मैं सेट कर देता हूँ। ये देखिए अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसमें हमें करना क्या है कि ये जो ब्लैक कलर के जो दिखाई दे रहे हैं साइड साइड में, इसको मैं इरेज करूँगा। ये जो दिखाई दे रहे हैं इधर देखिएगा, आप गौर से देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ से जो मतलब वो ब्लैक ब्लैक ये किनारे किनारे दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इसको हम थोड़ा हटाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम इस इमेज को थोड़ा कर लेंगे, ये इस तरह करेंगे और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद क्या है कि ये जो है इसको हम फुल कर देंगे या थोड़ा सा ये बढ़ा भी देंगे साइज़। अब उसके बाद में हम यहाँ से इसको हटा देंगे।
ये देखिए अच्छी तरीके से हो गया है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ थोड़ा सा बाकी रह गया है, इसको भी हटा देंगे। ये अब अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद क्या है कि ये हमारा जो फ़ोटो है वो हो गया है। फिर यहाँ से डन कर देंगे। अब हम यहाँ पे वो चीज़ ऐड करेंगे, यानी जिसमें लिखा जाता है नकाबत और सदारत वगैरह, वो सब चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे इरेज पे आता हूँ, और उससे पहले हम लोग जो है जलसे का जो मजमून होता है, टाइटल होता है, उसको हम डालेंगे। तो उसके लिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डन कर देंगे। फिर अब हम यहाँ पे जो शोरा वगैरह का जो नाम होता है उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इरेज जो लिखा हुआ है इस पर मैं यहाँ इसको लूँगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है। आपको जो पसंद आए आप वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब इसके साथ मैं एक और लूँगा। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से इसको थोड़ा और पतला कर देते हैं, थोड़ा छोटा, इसको थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा बड़ा। हो गया ये हो गया। यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब इसी तरह से जो भी सर्कल है, जो भी लिखना है, उसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा वीडियो फास्ट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वक्त न लगे।
तो देखिए हमारा जो है पूरा ये मजमून मतलब डिज़ाइन तैयार हो चुका है। मैंने इसलिए इसको फास्ट कर दिया था ताकि आपका वक्त कम लगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने एक दो पहले समझा दिया था। अब ये तो हमारा तैयार हो गया। अब हम इस पर लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए हम यहाँ से पहले बीच वाले पे दबा देंगे ताकि ये कट जाए। उसके उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे जो है ये जो पिकार्ट है हमारा फोटेक्स में जाएंगे। फोटेक्स में जाने के बाद ये देखिए ज़्वाद जो लिखा हुआ है इस पर ओके करेंगे। फिर यहाँ पे अब जो फ़ोटो का निशान बना हुआ है उस पर ओके करेंगे। देखिए सबसे ऊपर जो है उसी को हम यूज़ करेंगे। अगर कोई दूसरा यूज़ करते हैं तो आपका ख़राब हो जाएगा, यानी कि वो फिर वहाँ पे सेट नहीं होगा। तो ऊपर जो लिखा हुआ प्लेन एंड सिंगल कलर, तो उस पर ओके करेंगे। और ये जो सब चीज़ें हैं इसको हम कलर जो है इसको हम सब घटा देंगे। अभी आपको बाद में पता चलेगा क्यों इसको घटाया जाता है। ये घटाने के बाद क्या है कि आप जो लिखेंगे आप वो सिर्फ लिखाई दिखाई देगी, उसका जो बैकग्राउंड होता है कलर वो नहीं दिखाई देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मिसाल के तौर पे मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, मौलाना इसरार अहमद अहमद हो गया, और रज़वी ये हो गया। अब इसको डन कर देंगे। तो देखिए जो है अब इसका जो बैकग्राउंड है वो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ जो लिखेंगे वही दिखाई देगा। यही खासियत है कि यही अच्छाई है कि इसको जब वहाँ पे हम लेके जाएंगे सेट करने के लिए तो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और बाकी बैकग्राउंड जो है वो नहीं दिखाएगा। अब इसको क्या है हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेंगे। यहाँ से देखिए साइज़ बड़ा कर सकते हैं आप। उसके बाद में हम यहाँ पे कलर डालेंगे। तो कलर डालने के लिए जो है तो कलर के लिए मैं वाइट ही रहना देता हूँ और शेडो में मैं इस्तेमाल करूँगा लाल कलर। आप जो आपको पसंद हो वो कलर आप यूज़ कीजिए। मुझे तो यही पसंद है, रेड और वाइट और ग्रीन, ये तीन चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा। लाल और सफ़ेद और हरा, ये तीन कलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे मेरा पसंदीदा कलर है। तो इसके होने के बाद हम डन कर देंगे। तो देखिए ये लिख गया। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया हुआ, बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आप जितना यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड का भी ऑप्शन है, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो और अच्छे फ़ॉन्ट आपको दिखाई देंगे। डिज़ाइन देखिए जैसे ये फ़ॉन्ट हो गया, ये भी लिखने के लिए काम में आता है। जैसे सदारत हो गया, सरपरस्ती हो गया, निज़ामत हो गया, ये सब चीज़ें लिखने के काम आता है। फिर और भी चीज़ें हैं, देखिए ये जो है जलसे का टाइटल देने के लिए ये भी काम में आता है। तो यहाँ से आप जो भी लिखना चाहें लिख दें, उसके बाद में यहाँ से आप सेव कर दीजिए, वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा आराम से। तो ये सब चीज़ें हैं। अब दूसरी बात और मैं बता दूं एक और, क्योंकि मैं ये सब लिख के जो जलसे का मजमून था वो सब मैं लिख के रखा हूं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, ज़्यादा वक्त ना लगे। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि आप ये जो देख रहे हैं आप डिज़ाइन, ये कहाँ से आते हैं। आपके जहन में सवाल आता होगा कि ये जो डिज़ाइन है ये हम कहाँ से लेके आएँ। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी ब्राउज़र, यूसी मिनी या ओपेरा मिनी या क्रोम ब्राउज़र तो होता ही है हर मोबाइल में, तो उसमें आप जाइए। जाने के बाद आपको थोड़ा सा नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें ये जो सर्च बार है इसमें आप लिख दीजिए इस्लामिक सर्कल PNG, ये आप लिख दीजिए। लिखने के बाद देखिए PNG होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर PNG के अलावा अगर आप सिर्फ इस्लामिक सर्कल लिख देते हैं तो वो आपका सही नहीं होगा, यानी कि आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जब इस तरह दबाएंगे इस्लामिक सर्कल PNG, देखिए कितने खूबसूरत इसमें आप डिज़ाइन देख सकते हैं, सब आ गए हैं। मगर इसमें दो चीज़ें होती है, देखिए इसमें गौर से देखना है कि इसमें PNG भी होता है और JPNG भी होता है। मगर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका मैं हल बताऊँगा। तो PNG होता है, जैसे ये है सर्कल है, इसका आप देख रहे हैं तो इसका जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ना वो हटा हुआ है, यानी कि अब जब उसको आप लगाएंगे वहाँ पे इमेज पे तो यही जो डिज़ाइन बना हुआ ही सब दिखाई देगा, तो उसका पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। और JPNG का मतलब ये होता है, देखिए मैं यहाँ नीचे जो है मैं इसको बता देता हूँ। इसका देखिए जो वाइट है ना वो वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इसमें क्या है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये जो वाइट बैकग्राउंड है वो दिखाई देगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो हर चीज़। जैसे मैंने ऐड फ़ोटो पे ओके किया और मुझे लेना है वही जो मैं डाउनलोड किया था वही अगर मुझे लेना है, तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ, फिर ऐड पे दबाता हूँ। तो देखिए जो इसका वाइट बैकग्राउंड है वो पीछे दिख रहा है, तो आप कहीं भी इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके काम में नहीं आएगा। तो इसी को हटाएंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ।
कि JPNG हो तो उसको कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसीलिए मैं बताया था कि बैकग्राउंड इरेज़र की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो बैकग्राउंड इरेज़र हम इस्तेमाल करते हैं, तो ओके करते हैं। ओके करने के बाद लोड फ़ोटो पे ओके करेंगे। फिर यहाँ से जो हमारी फ़ोटो है तो उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे देखिए ये वाला था, तो इसका जो बैकग्राउंड पीछे वाला वो दिखाई दे रहा, तो इसको हम डन करेंगे। डन करने के बाद जो यहाँ ऑटो का निशान दिखाई दे रहा है, इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा देंगे। देखिए तो जो वाइट जो पीछे वाला बैकग्राउंड था वो हट गया है। अब इसको लेके आएंगे, हम यहाँ पे भी रख देंगे। तो देखिए पूरा जो है बैकग्राउंड वो हट गया। अब वहाँ डन कर देंगे, इसका जो है 2 पॉइंट कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाए। तो फिर हम यहाँ से सेव कर देंगे। फिनिश कर दिए। फिनिश करने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि हम आते हैं अपने पिकआर्ट में और यूज़ करके देखते हैं कि देखिए वो उसका बैकग्राउंड जो है हटा कि नहीं हटा। देखिए यह मैंने बनाया था, ये देखिए पूरा बिल्कुल हट चुका है। जो पहले हम यूज़ कर रहे थे उसका जो वाइट बैकग्राउंड था वो दिख रहा था, मगर ये दिख नहीं रहा। अब इसको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। देखिए ये नाथ के लिए वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि कैसे हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने जो है वो जलसे का मजमून जो है मैंने सब कुछ लिख के रखा है ताकि आपका वक्त ना ज़ाया हो, वो उसी तरह जैसे मैं बताया था। तो वहाँ से हम आप अपने जलसे का जो है पोस्टर हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जलसे का जो टाइटल होता है उसको देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस के नाम से मैं लिखा हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है, ये जो नाम है मुझे बहुत पसंदीदा है, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ। फिर यहाँ सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि ये हमारा जलसे का जो है वो टाइटल है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। देखिए ये सेव हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से डन कर देंगे। तो होता क्या है कि जो जलसा जहाँ होता है या महफिल मिलाद जहाँ होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि एक अजीम शान या एक हसीन दात वगैरह जो भी होता है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ लिख के रखा है एक अजीम शान। तो उसको हम यहाँ से इसे क्रॉप करेंगे। उसके बाद में यहाँ से अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। क्रॉप करने से क्या होता है कि वो जो हरूफ होता है वो बड़ा दिखाई देता है और अच्छे तरीके से दिखाई देता है। तो हमें सेव करने में कोई दिक्कत वो परेशानी नहीं होती है। तो देखिए ये हो गया। अभी इसको मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से सेव कर दूँगा। अभी इसका जो कलर है यहाँ से मैं एक मरतबा भूल गया। देखिए एडजस्ट ये जो लिखा हुआ है इस पर हम दबाएंगे और ये जो बना हुआ है HUE इस पर दबाएंगे और इसको इधर घुमाएंगे। देखिए ऑटोमेटिकली जो होता है उसका कलर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो ये कलर अच्छा लग रहा है, इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे, डन कर देंगे। ये हो गया। अब हमें निज़ामत का जो लिखना है, तो निज़ामत के लिए हम आते हैं। अभी देखिए ये जो बना हुआ है, तो निज़ामत के लिए मैंने अपना ही नाम लिखा है। मैं भी थोड़ी बहुत निज़ामत करता था आप लोगों की दुआओं से। तो इसको मैं यहाँ पे नकीब अहले सुन्नत जो लिखा हुआ इसको मैं पहले लेता हूँ। नकीब अहले सुन्नत हो गया। तो इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ देखिए इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद ये जो है मैं यहाँ पे लाके इसको सेट कर देता हूँ। ये देखिए ये सेव हो चुका। अब इसको हम फिर यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर ऐड फोटो पे दबाएंगे और अपना जो नाम है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये हमारा नाम आ रहा है, ये इसरार अहमद लिखा हुआ है। इसको हम लेके आएंगे। देखिए ये इस तरह हो गया। अब यहाँ से इसको यहाँ कर दिए। अब इसको यहाँ से लेके आते हैं। ये अब इसको देखेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से जो हेडिंग है नाम वो अच्छे तरीके से ज़ाहिर व बाहिर हो जाए। फिर यहाँ देखिए किनारे के साइड में ये जो है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पर ओके करेंगे, फिर यहाँ ब्रश पे ओके करेंगे और यहाँ ला के इसको हटा देंगे। तो देखिए ये हट गया। अब उसके बाद में क्या लिखना है, फिर यहाँ डन कर देंगे। डन करने के बाद अभी जो लिखते हैं नाम के आगे, तो मैंने रज़वी नेपाली लिखा है अपना नाम, तो यहाँ से मैं इसको भी ले लेता हूँ। लेने के बाद क्या है कि यहाँ देखिए रज़वी नेपाली हो गया, ये हाँ देख सकते हैं ये हो गया। अब यहाँ से लाके मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप अच्छी
इस तरीके से सेव हो गया। हम अगर इसमें ख़राबी क्या है कि जो ऊपर का साइड है इसमें कुछ हरूफ दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये वाला, तो इसको हम इरेज कर देते हैं और इधर भी जाके इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हो गया। तो इसका कलर जो है सेम मिल रहा है, तो इसका कलर हम यहाँ से लाके थोड़ा सा कलर इसको चेंज करेंगे ताकि उसमें तब्दीली आ जाए। ये हो गया। अब इसको हम फिर यहाँ से डन कर देंगे। तो इसी तरह जितने भी नाम हैं वो लिखना है। मैं यहाँ पे इसको जो ज़ेर निज़ामत था वो मैं भूल गया, उसको मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, लगा देता हूँ। देखिए ये ज़ेर निज़ामत लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे करके यहाँ पे लाके यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भूल गया था। तो आप ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो उतना नहीं समझ में आ रहा है, मगर आप जब बनाएंगे तो इत्मीनान और सुकून से बनाएंगे तो अच्छे तरीके से बनेगा। तो देखिए ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देंगे ताकि ये ज़ाहिर हो जाए। तो ज़ेर निज़ामत देखिए ये हो गया। अब इसी तरह से जितने भी नाम हैं आपको लिखना है, एक एक अगर मैं लिख के बताऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को स्किप कर देता हूं, उसके बाद में सब लिख के मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमारा पोस्टर जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। मैंने स्किप कर दिया था ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे आपका, और काफ़ी इसमें वक्त लगता है, कम से कम 1-1.5 घंटा तकरीबन लगता है। आप बनाएंगे तो आपको मालूम होगा। तो ये मुकम्मल तैयार हो गया। बस हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है, जिसे ज़ीनत जश्न हो गया या इंतज़ामिया कमेटी जो भी मतलब होता है वो लिख दीजिए। आपको जैसे कुछ नौजवान प्रोग्राम कराते हैं तो उनका हौसला होता है कि उनका भी नाम रहे, तो नाम दे सकते हैं आप। वैसे मैं किसी दूसरे लोगों का नाम नहीं दे रहा हूँ। इसमें ज़ीनत जश्न में मैं डालूँगा उलमा का नाम। ये ज़ीनत जश्न हो गया। इसका थोड़ा कलर मैं बदल देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद में क्या है कि इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा। ये हो गया सेव। अब ज़ीनत जश्न में जो जिन लोगों का नाम है उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने दोस्तों का नाम लिख के रखा है, उसी को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैं कुछ मौलाना हजरात हैं, मेरे दोस्त जो हैं साथी, उनका नाम है। तो आप देख सकते हैं कि ये नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये सब हो गया। ये पूरा इश्तिहार मुकम्मल हो गया। तारीख़ की जहाँ तक बात है तो चलो तारीख़ भी डाल देते हैं। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे किया, उसके बाद मैं यहाँ पे 11 अप्रैल 2019 लिख के रखा हूँ, इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे तारीख़ आप डाल सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते, जूम कर लेते हैं अच्छी तरीके से, इसको जो है सेट कर देते हैं। तो इस तरह मैं करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 11 अप्रैल 2019 आ चुका है, ये मैंने कर दिया। अब इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये ज़ाहिर हो जाए, ज़ाहिर नहीं हो रहा था। ये देखिए इसका जो कलर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया तो ये ज़ाहिर हो गया। ये तारीख़ इस तरह हो गया। अब अगर आप जगह का नाम देना चाहते हैं तो इधर जगह बाकी है, इधर आप नाम दे सकते हैं। तो मैं जगह का नाम नहीं दूंगा। बस इसमें थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपको क्या है, बॉर्डर पे ओके करना है। ये फाइल जो है तो ऊपर वाले पे मैं ले लेता हूँ इसको लिए रेड, थोड़ा सा ये कलर, उसके बाद में ओके करता हूँ। ये हो गया। इसको थोड़ा सा कम करूँगा। वाइट की जगह पे मैं लूँगा ग्रीन, देखिए ग्रीन कलर, ये हो गया। थोड़ा इसको भी कम करूँगा, ये देखिए। देखिए अब यहाँ से इसको फिर यहाँ से डन कर देंगे। तो देखिए हमारा जो पोस्टर है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, इसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और अगर आप भी इस तरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर यहाँ से ड्रा लिखा हुआ है, इस पर ओके करेंगे। ड्रा पे ओके करने के बाद क्या है, यहाँ पे ओके करेंगे 3 डॉट पे, फिर यहाँ जो सेव इमेज है इसको सेव कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेज किस तरह बनी हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से
फिर ये, सॉरी ये नहीं है, हाँ ये आ गया। इसका जो ब्राइटनेस मैं बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से साफ दिखाई दे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है, पोस्टर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी तरह से पोस्टर बना सकते हैं। और जो छोटे छोटे हैं, आप सोच रहे होंगे कि नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी सब दिखाई देगा। जो आप सोच रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहा ना, वो सब दिखाई देगा। इस तरह ये है। अब अगर आप इसको व्हाट्सअप फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप फेसबुक पे शेयर कीजिए, या अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो जो फ़ोटो की मोबाइल फ़ोटो वो खींचने वाली जो दुकान होती है उस पर आप जाएं, और जाने के बाद बोलिए कि ये मेरे मोबाइल में एक फ़ोटो है, आप इसको प्रिंट कर दीजिए। तो वो प्रिंट कर देगा। 10-20 या 50 रुपया लेगा। 50 रुपया से तो ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना ही लगेगा। वो प्रिंट करके आपको दे देगा। फिर आप उसको इश्तिहार के ज़रिए मतलब कहीं चिपकाना चाहे चिपका सकते हैं, या आप मोबाइल में व्हाट्सअप फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये बनाया था, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहीं पे कहीं मतलब मैं बना के रखा था, यही देख सकते हैं। अभी आप मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए पिक आर्ट में मैंने ये बनाया था। देखिए ये पोस्टर बना हुआ है, देखिए ये बना हुआ है इस तरह के। देखिए फिर ये देखिए ये कैसे टाइटल बनता है, ये टाइटल वगैरह देखिए, ये सब चीज़ें जो है कैसे बनती हैं, फ़ोटो वगैरह, टाइटल वगैरह, देखिए ये सब कैसे बनता है। फिर मैंने अपने दोस्त के लिए एक दस्तारबंदी का मौका था तो मैंने उसको भी बनाया था। आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये सब बना हुआ है। तो इस तरह के अगर आपको बनवाना है, मतलब कैसे बनाते हैं, अगर ये सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये गुंबद खजरा कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें जो है मैं बता दूंगा। टाइटल कैसे बनाते हैं, और दस्तारबंदी का कोई मौका आ गया तो कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें मैं सिखा दूंगा। अगर इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को इसी वक्त ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।